A very good morning to all of you. Welcome to Success Zone, changing the way of learning, the platform you will get sure success to the winner. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो दोस्त, हम लोग का जो प्रीवियस क्लास था वो लेक्चर 8 तक कंप्लीट हो चुका था सॉइल मैकेनिक्स का। ओके, देन लेक्चर 9 आज आपका स्टार्ट होगा, जो कि आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिटर्मिनेशन का होगा और आपका जो यूनिट वेट का है उसका डिटर्मिनेशन का क्लास होगा। और आप वाटर कंटेंट का क्लास कर चुके हैं, उसका आपने किया था। वाटर कंटेंट का हमने बता दिया था और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैं बता देता हूं। तो देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी और वाटर कंटेंट का जो है वो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका थोड़ा सा प्रोसीजर सिर्फ चेंज होता है। जैसे आप जानते हैं कि वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी का दोनों का एक टेस्ट होता है पिक्नोमीटर मेथड से। ओके, तो हमने वाटर कंटेंट का बताया था, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी का मैं आपको बता देता हूं। तो देखेंगे, तो हम लोग का जो टेस्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड में आपका होगा क्या कि आप जानेंगे कि हम जी का वैल्यू निकालते हैं, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी आप निकालते हैं। तो इसके लिए आपको जो होता है कि देखिए, दिस मेथड इज सेम एज पिक्नोमीटर मेथड ऑफ वाटर कंटेंट। ये मेथड सेम है जैसा कि आपका वाटर कंटेंट के लिए पिक्नोमीटर मेथड का यूज हुआ था। लेकिन पिक्नोमीटर मेथड में वाटर कंटेंट के लिए जो आपका सॉइल था वो आपका मॉइस्ट सॉइल था, और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी में जो सॉइल होगा वो आपका ड्राई सॉइल होगा। ये आप दोनों डिफरेंस पता रखेंगे, क्योंकि सॉइल का ही खेल हो जाता है कि ड्राई है या आपका मॉइस्ट है और किस कंडीशन में कौन सा सॉइल है, ये पूछा जाता है। देन यहाँ लिखा हुआ है कि ड्राई सॉइल सैंपल इज टेकन। हम ड्राई सॉइल का सैंपल टेकन करते हैं। तो कितना कितना करते हैं, और आप वाटर कंटेंट में कर रहे थे कि अगर आपका 1000 ml कैपेसिटी का अगर आपका पिक्नोमीटर फ्लास्क है तो आप उसमें 400 ग्राम सॉइल लेते थे। यहाँ भी आपको सॉइल जो लेना है ड्राई सॉइल, वो आपको 400 ग्राम ही लेना है। और अगर 500 ml फ्लास्क का है तो वहां पे आपको सॉइल आपको 200 ग्राम लेना है। तो देखिए आपका प्रोसीजर क्या हुआ। पहले एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर, ओके, W1। तो लिखेंगे क्या, W1 एम्प्टी वेट, ओके, W2 एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस ड्राई सॉइल। एम्प्टी वेट मतलब EW आप समझ जाइए, प्लस ड्राई सॉइल मतलब DS समझ जाइए। अब आप डिटेल में इसको लिख लीजिएगा। नंबर 3 है आपको कि एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस में ड्राई सॉइल प्लस में वाटर, ओके। और 4th में W4 जो है वो एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस में फुल वाटर। और इसका हमने आपको कंडीशन बता चुके हैं, मैं इसका आपको बताया था कंडीशन कि आपको इंजेक्ट किया जाता है बाय इंजेक्शन, और उसके बाद वैक्यूम पंप से आपको जो रिलीज किया जाता है। तो आप एक बात लिख लेंगे कि इसमें जो वैक्यूम पंप होता है वो 15 मिनट के लिए इसमें एयर को रिलीज करते हैं। 15 मिनट्स फॉर रिलीज एयर। अगर एयर को हमको रिलीज करना है तो हम 15 मिनट यूज करेंगे। यह भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देन आप प्रोसीजर भी समझ गए कि आपका कौन सा कैसे कैसे होता है। पहले एम्प्टी वेट लेना है, नेक्स्ट आपको एम्प्टी वेट ऑफ प्लस में ड्राई सॉइल, उसके बाद आपको क्या करना है, एम्प्टी वेट प्लस ड्राई सॉइल प्लस वाटर। कहां तक, 65 से 70 सेंटीमीटर एक स्केल से मेजरमेंट करके जार को वहां तक। स्टीरर से आप क्या करेंगे, मूवमेंट करवाएंगे। आफ्टर मूवमेंट
आप उसको ले जाएंगे वैक्यूम पंप पे और 15 मिनट तक आप एयर वॉइड्स को रिलीज करवाएंगे। और वहां पे क्या होता था, 30 मिनट होता था आपका वाटर कंटेंट में। तो उसके बाद आप लास्ट में क्या करेंगे, अब आपको यहाँ निकालना है वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो आप देखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला उसका होता है आपका गामा एस बाई गामा डब्ल्यू। मतलब जो होता है फॉर्मूला वो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर, आप फॉर्मूला जानते हैं। तो आपका वेट ऑफ सॉलिड का आपका यहाँ आ जाएगा W2 माइनस W1। और W2 वैल्यू कौन है आपका, वेट ऑफ एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, मतलब ये एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल माइनस W1 मतलब एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर। तो आपका यहाँ वेट ऑफ सॉलिड में क्या हो गया, W2 माइनस W1। देन आपका वेट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो इक्विवेलेंट वॉल्यूम का वेट है वो आपका क्या हो जाएगा, W4 माइनस W1 मतलब एम्प्टी वेट ऑफ वाटर प्लस फुल वाटर में से आप एम्प्टी वेट को घटा देंगे, माइनस W3 माइनस W2 मतलब एम्प्टी वेट प्लस ये जो है आपका ड्राई सॉइल प्लस वाटर में से आप घटा देंगे एम्प्टी वेट प्लस में DS। मतलब ये जो वैल्यू आएगा 10, इस 10 में से मान लो कि अगर 10 है, ये 5 अगर ये है तो ये 10 में से 5 को घटा दो। तो ये आपका हो गया वेट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो आपको यहाँ से मिल गया गामा एस और गामा डब्ल्यू मिल गया। तो आप जानते हैं गामा एस बराबर होता है वेट ऑफ सॉलिड बाई वेट ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये आपको पता है। मतलब आपका क्या हो गया, जी का फॉर्मूला हो गया W2 माइनस W1 बाई W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। तो ये आपका फार्मूला जो होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में इस पे क्वेश्चन MCQ ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आप इसको रिवीजन कर लेंगे, ध्यान में कर लेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो जो रिपोर्ट करते हैं हम कितना डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। तो आप जानेंगे 27 डिग्री सेल्सियस पे उसका वैल्यू हम रिपोर्ट करते हैं। तो ये आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है। देन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 27 डिग्री सेल्सियस बराबर GST डिग्री सेल्सियस इंटू गामा डब्ल्यू बाई गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस, ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला होता है। तो ये आपका था स्पेसिफिक ग्रेविटी बाई पिक्नोमीटर। और आपको पिक्नोमीटर से वाटर कंटेंट भी बता दिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बता दिए। अगर आपसे कोई अब पूछ लेता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वो भी आप जानते हैं कि दोनों में जो डिफरेंस है उसमें वाटर कंटेंट में हमने मॉइस्ट सॉइल लिया, इसमें ड्राई सॉइल लिया। बाकी का फंडा आप गामा एस बाई गामा डब्ल्यू से अभी मैंने आपको समझा दिया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका मेजरमेंट ऑफ यूनिट वेट, जो कि ये क्लास होगा। उसके बाद आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा, PSD का क्लास, जो कि इसमें सिव एनालिसिस के बारे में मैं उसमें बताऊंगा। तो आप देखिए, आप वाटर कंटेंट का डिटर्मिनेशन पढ़ लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी का पढ़ लिए, देन आप पढ़ेंगे यूनिट वेट का मेजरमेंट। इसमें देखिए यूनिट वेट मतलब जो आपका है, इसमें गामा बल्क, गामा डी, गामा सेट जो मैंने बताया था आपको, उसी का मेजरमेंट अब पढ़ना है। और ये थोड़ा सा थ्योरी क्लास है, लेंदी है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्जाम आ रहा है SSC JEE और जो भी इम्पोर्टेंट एग्जाम है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे कि इसका मेजरमेंट आपका एक्चुअली होता है 3-4 मेथड से होता है, लेकिन 2 मेथड है जिसपे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पहला मेथड है आपका कोर कटर मेथड और दूसरा मेथड होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ये 2 मेथड मैं आपको बताऊंगा। बाकी का जो छोटा छोटा मेथड होगा वो जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और आप ऐसे एक बार उसको किताब में देख लेंगे या मैं आपको उसका वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखिए कोर कटर मेथड में क्या होता है कि कोर कटर मेथड
लैब में सॉइल मैकेनिक्स का जो लैब होता है वहां पे ये सब आपको मिल जाएगा। कोर कटर मेथड, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो पीएसडी है, उसके बाद वाटर कंटेंट बाई ओवर ड्राइंग मेथड से मिल जाएगा, कंसोलिडेशन टेस्ट मिल जाएगा, ट्राई एक्सेल टेस्ट मिल जाएगा, शियर स्ट्रेंथ का टेस्ट मिलेगा। तो ये सब जहां आप जिस भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ऐसे मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वहां का लैब बहुत ही अच्छा है और मुझे सारा लैब कराया गया और बहुत अच्छे गाइडेंस में कराया गया। बहुत अच्छे जो सर थे कराने वाले, बहुत अच्छे थे। मैं आज उनको आज भी दिल से शुक्रिया करता हूं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। तो देखिए, कोर कटर मेथड में हम क्या करते हैं, ये एक फील्ड मेथड है। हम फील्ड में इसका टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे उसका डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ कोर कटर जो होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि कोर कटर का वॉल्यूम पता कर लिए। अब इसको हम क्या करेंगे, पंच कर देंगे ग्राउंड में। आपका जो अर्थ है, सरफेस है, उसमें आप क्या कीजिएगा, पंच कर दीजिएगा। पंच करने के बाद आप क्या कीजिएगा, जब आप कोर को पंच कीजिएगा बाई हैमर, हैमर से अंदर करके, तो उसमें से आपका सॉइल सैंपल आ जाएगा, कलेक्शन आ जाएगा। वो आप क्या कीजिएगा, उसके बाद पहले क्या कीजिएगा कि वेट ऑफ कोर विथ सॉइल सैंपल एंड एम्प्टी कोर इज मेजर्ड। आप क्या कीजिएगा कि देखिए, पहले एक बार आपको जो कोर है उसका आप एम्प्टी वेट को मेजरमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, वो वैल्यू कितना आता है। देन आप जब पंच कीजिएगा, पंच करने के बाद उसमें सॉइल सैंपल फिल्ड हो जाएगा। तो सॉइल सैंपल जब फिल हो जाएगा तो उसके बाद जब आप वेट कीजिएगा तब तो वेट उसका कुछ ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसमें आपका क्या आ गया, सॉइल सैंपल आ गया। तो सॉइल सैंपल आएगा तो उसका भी वेट आपको मेजरमेंट करना है। देन आप क्या कीजिएगा, ए रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल इज टेकन फॉर वाटर कंटेंट मेजरमेंट। तो ये जो दो वैल्यू आपका आएगा, उसके बाद आपको देखिए करना इसमें क्या होता है, कहाँ से आपको मिलता है बल्क यूनिट वेट का वैल्यू, कहाँ से मिलता है ड्राई यूनिट वेट का वैल्यू, वो भी मैं बता देता हूँ। तो वहां से आपको बल्क यूनिट वेट और वाटर कंटेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके हेल्प से आप ड्राई यूनिट वेट निकाल सके। तो आप क्या करेंगे, पहले गामा बल्क कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए, गामा बल्क को गामा बी से डिनोट करते हैं, इसको गामा टी से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ जो गामा टी का फॉर्मूला है आपका वेट बाई वॉल्यूम, और वेट मतलब क्या है, W2 माइनस W1 बाई V। और यहाँ पे W2 क्या है, वेट ऑफ कोर फील्ड विथ सॉइल। आपका W2 वो वैल्यू है कि आपका जब कोर को आप पंच किए हैं और आपका सॉइल सैंपल फील्ड होके आया है, वो वैल्यू है आपका W2। और W1 है एम्प्टी वेट ऑफ कोर, कोर का जो एम्प्टी वेट है 100। तो W2 और W1 आपको पता है, वॉल्यूम भी, वॉल्यूम ऑफ कोर आपको पता है। तो आप यहां से जब गामा बल्क आप निकाल लिए, गामा टी निकाल लिए, तब आप क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे, इस सॉइल को ले जाएंगे आप लैब में। लैब में जब आप ले जाइएगा, आपको पता रहेगा कि यह ऑर्गेनिक सॉइल है, इनऑर्गेनिक सॉइल है। तो उस अनुसार से आप क्या कीजिएगा कि टेम्परेचर आप जाइएगा और टेम्परेचर 105 से 110 पे फिक्स कीजिएगा। इसके लिए फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल आप फिक्स कर दीजिए 105 से 10 डिग्री टेम्परेचर। और उसमें क्या कीजिए कि ये जो आपने सैंपल लाया है, ठीक है, उसको आप ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट फाइंड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको हम ओवन ड्राइंग मेथड से वाटर कंटेंट फाइंड करने का तरीका बता चुके हैं। और जब तक आप यहाँ पे वाटर कंटेंट नहीं निकालिएगा, तब तक क्या आपको ड्राई यूनिट वेट निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ड्राई यूनिट वेट का फॉर्मूला होता है गामा टी बाई 1 प्लस W। तो गामा टी तो आपको मिल गया है जो आप बल्क यूनिट वेट निकाल लिए हैं, लेकिन W वाटर कंटेंट के लिए तो आपको ओवन ड्राइंग मेथड करना होगा। तो इसको करने के लिए आप लैब में जाओगे। लैब में जाओगे तो उसको जो आपको अभी मॉइस्ट सॉइल है, ठीक है, जो गीला है, उसको आप करोगे क्या कि पहले आप वही मेथड पे जाओ आप ओवन ड्राइंग में, कि कंटेनर में लो एम्प्टी वेट ऑफ कंटेनर करो, उसके बाद आपका वेट ऑफ कंटेनर प्लस में सॉइल करो, और करने के बाद आप क्या करो
W1 W2 मिल गया, फिर W3 के लिए आप 24 घंटा के लिए ओवन में डाल दो। जब आपने ओवन में डाला तो 24 घंटा बाद क्या किया कि उसका वाटर कंटेंट फाइंड कर लिया कि भैया इस सॉइल का मेरा वाटर कंटेंट आया है 20% मान लो, या 10% है, जो भी आया। तो अब आपको कोई बोल देगा कि आप ड्राई यूनिट वेट निकालो, तो आप जानते हैं कि गामा टी का फॉर्मूला होता है गामा टी बाई 1+W। तो आपको गामा टी भी पता है और W भी आपको पता, वाटर कंटेंट हो गया। तो आप क्या यहाँ से नहीं निकाल लोगे गामा टी? तो ये आपका कॉन्सेप्ट होता है कोर कटर मेथड का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। उसके बाद कटर मेथड पढ़ रहे थे। कोर कटर मेथड में हमने आपको बताया गामा टी निकालने का फॉर्मूला कि गामा टी बाई 1+W होता है। देन कोर कटर किस टाइप ऑफ सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये आप जानिए। तो कोर कटर जो होता है फॉर सॉफ्ट फाइन ग्रेन सॉइल, मतलब इतना जान लीजिए कि ये क्ले और सिल्टी सॉइल के लिए हम लोग कोर कटर टेस्ट करते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल में कोर कटर टेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप लोग याद रखेंगे। नॉट फॉर स्टोनी और ग्रेवल सॉइल, और आपका स्टोनी और ग्रेवल सॉइल जो होता है वही तो आपका होता है कोर्स ग्रेन सॉइल। तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए आपका इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो ये जो मेथड था आपका एफडीएस के लिए था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। देन आपका एक मेथड है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड में हम क्या करते हैं कि यूनिट वेट निकालते हैं, और यूनिट वेट निकालने में का फॉर्मूला है, इसमें फॉर्मूला सेम है कि गामा बल्क जो निकालते हैं उस कंसेप्ट से, और गामा डी निकालते हैं गामा टी बाई 1+W के हेल्प से। तो इसमें होता क्या है देखिए कि सैंड रिप्लेसमेंट मेथड इज ए फील्ड मेथड। ये भी आपका एक फील्ड मेथड होता है। इसमें होता क्या है कि स्मॉल एरिया इज एग्जावेटेड एंड द एग्जावेटेड सॉइल सैंपल इज प्रिसाइजिंग वेट। आपका एक स्मॉल एरिया को एग्जावेटेड करते हैं। एग्जावेटेड का मतलब होता है कोई भी चीज को गड्ढा खोदना। तो आपने पहले क्या किया, गड्ढा को खोद दिया। खोदने के बाद आपने क्या किया, द एग्जावेटेड सॉइल सैंपल इज प्रिसाइजिंग वेटेड। देन ए कैलिब्रेटेड सिलेंडर कंटेनिंग सैंड इज प्लेस्ड। तो आपका जो कैलिब्रेटेड सिलेंडर है उसको आप क्या करते हैं, कंटेनिंग सैंड इज प्लेस्ड, सैंड को प्लेस्ड करते हैं कहाँ, जो आपने एग्जावेटेड एरिया को अभी किया है वहां उसके ऊपर आप उसको प्लेस्ड कर देते हैं। प्लेस्ड करने के बाद आप क्या करते हैं, द पिट इज फिल्ड विथ सैंड, और उसके पिट को आप सैंड से फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पिट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैलिब्रेटेड सिलेंडर। तो वहां से आप पिट का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं कैलिब्रेटेड सिलेंडर के हेल्प से। देन आपका क्या होगा, देन बल्क यूनिट वेट इज कैलकुलेटेड। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो टोटल यूनिट वेट है या बल्क यूनिट वेट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो कैलकुलेट जब हो जाएगा तो आपको वाटर कंटेंट मिल जाएगा। वाटर कंटेंट मिल जाएगा तो आपको गामा डी मिल जाएगा। तो देखिए, ए रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल इज टेस्ट फॉर वाटर कंटेंट। तो जब आप यहाँ से बल्क यूनिट वेट निकाल लिए तो अब आप यहाँ से भी वाटर कंटेंट फाइंड कर लीजिए। और वाटर कंटेंट कैसे फाइंड करेंगे, वही आप ओवन ड्राइंग मेथड लगा के, जो कि मैं प्रीवियस 2-3 क्लास में बता चुका हूँ। तो वो निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जब वो आपको मिल गया तो गामा डी का फॉर्मूला यहाँ होता है कि गामा टी बाई 1+W, और गामा टी क्या है, बल्क यूनिट वेट बाई 1+W, और W वाटर कंटेंट। तो ये आपका सैंड रिप्लेसमेंट मेथड था। ये होता है कि फॉर ग्रेवल सैंड एंड ड्राई सॉइल, कि किस सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये होता है आपका, देखिए ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका फाइन ग्रेन सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सैंड रिप्लेसमेंट पूछा जाता है कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ग्रेवल और सैंड के लिए, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। और अगर पूछ दिया जाए कि कोर कटर किसके लिए होता है, तो कोर कटर आपका होता है फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। दोनों यूनिट वेट निकालने का इंपॉर्टेंट आपका मेथड्स है। तो अब आपका है एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको मैं, क्वेश्चन का जो आपको इमेज है वो मैं आपको वीडियो के एंडिंग में डाल दूंगा।
उसका गिवन डाटा देखिए दिया हुआ है कि वेट ऑफ एग्जावेटेड सॉइल, आपका जो एग्जावेटेड सॉइल है वो है 761.25 ग्राम। मतलब आपने जो ये यूनिट वेट टेस्ट करने के लिए जिस एरिया का सॉइल को आपने एग्जावेटेड किया है उसका वेट है 761.25 ग्राम। देन आप क्या करेंगे, आपका अगला दिया हुआ गिवन डाटा है कि वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर। आपका देखिए जो सैंड और सिलेंडर का वेट है, पहले क्या होता है कि सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक सिलेंडर होता है, उसमें हम लोग सैंड को फिल कर देते हैं पूरा, तो वो जो होता है आपका, तो वेट ऑफ सैंड और सिलेंडर का कितना दिया हुआ, W1 दिया हुआ है 10,500 ग्राम। अब आपका क्या है, तीसरा दिए हुए है कि वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग इन एग्जावेटेड होल एंड कोन। अब आपका सैंड का वेट प्लस सिलेंडर का वेट कब, पोरिंग के बाद, जब आप एग्जावेटेड होल में डालते हैं तो उसके बाद जो वेट है आपका वो 9450 ग्राम है। तो आपका फिर अगला दिए हुए है डाटा कि वेट ऑफ सैंड प्लस सिलेंडर आफ्टर पोरिंग फॉर द कोन ओनली, तो ये आपको दे दिया है 9005 ग्राम, 905 ग्राम। देन आपका वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कोन कितना दिए हुए हैं और होता कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ कैलिब्रेटिंग कोन जो होता है वो 1000 सीसी होता है। देन आपका इतना आपका दिया हुआ है। फिर है आपका वेट ऑफ सैंड जो कैलिब्रेटिंग के बाद 1550 ग्राम है। देन कैलकुलेट द इन सिटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल, तो ये डाटा आपका दिया हुआ है और बोल रहा है कि आप इन सिटू यूनिट वेट ऑफ सॉइल फाइंड कीजिए। तो आप जानते हैं, देखिए कि वेट ऑफ, इसका सॉल्यूशन करेंगे कि वेट ऑफ सैंड फिलिंग द एग्जावेटेड सॉइल W1 माइनस W2, और W1 क्या 10,500 माइनस 9450 ये है, तो ये आ जाएगा आपका 1050 ग्राम आ जाएगा क्या, वेट ऑफ सैंड फिलिंग द एग्जावेटेड होल। तो ये जब आपको मिल गया तो फिर आप नेक्स्ट निकालेंगे वेट ऑफ सैंड फिलिंग कोन ओनली। तो वेट ऑफ सैंड फिलिंग कोन ओनली निकालने के लिए आप क्या करेंगे, W2 में से आप W3 का वैल्यू घटाएंगे, तो ये आपको क्या है 9450 माइनस 950, तो ये आपको हो जाएगा कितना 445 ग्राम। तो ये आपको मिल गया। नेक्स्ट आपका क्या है, वेट ऑफ सैंड फिलिंग होल्स, ये आपको 250 में से 445 घटाना है, तो ये आ जाएगा कितना आपका 605 ग्राम। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका फॉर्मूला अब क्या होता है, देखिए यूनिट वेट ऑफ सैंड का आपका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है आपका, ये जो वैल्यू है आपको 1550, मतलब आपका जो वॉल्यूम है, जब आपको निकालना है यूनिट वेट, तो इसके लिए क्या होता है वेट बाई वॉल्यूम। देखिए तो यहाँ आपको जो है 1550 दिए हुए है वेट ऑफ सैंड 1550 और वॉल्यूम कितना है 1000 दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप निकालें तो 1.55 ग्राम पर सीसी हो जाएगा। देन वॉल्यूम ऑफ होल्स क्या होगा आपका 605 बाई 1.55, मतलब आपका जो वैल्यू निकला है वेट ऑफ सैंड फिलिंग होल्स का वो 605 ग्राम निकला है। तो उसमें आप क्या करेंगे, यूनिट वेट ऑफ सैंड से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो वैल्यू मिल जाएगा आपको 390.32 सीसी मिल जाएगा। तो इसके बाद आपका इन सिटू यूनिट वेट, ये यही तो निकालना था आपको, तो ये आपको निकालना था। तो इसका देखिए अभी आपने निकाला है, तो इसका 761.25 बाई 390.32, तो यहाँ से जो आपका आ जाएगा यह आ जाएगा आपको 1.95 ग्राम पर सीसी इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका था जिसका सॉल्यूशन अभी हमने आपको बताया। तो यही जनरली आपको पढ़ना था, डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल बाय डिफरेंट मेथड। तो हमने आपको इसमें कोर कटर मेथड बताया और एक सैंड रिप्लेसमेंट मेथड बताया। तो अभी तक का जो आपका लेक्चर 9 तक का जो क्लास हुआ वो आपका वाटर कंटेंट का, स्पेसिफिक ग्रेविटी का, यूनिट वेट का, इंपॉर्टेंट पैरामीटर का, फेज सिस्टम का, हमने सारा कुछ बताया। इंट्रोडक्शन क्लास बताया, टाइप ऑफ सॉइल, डिपॉजिटेड बाय सॉइल बताया। तो यहाँ से आप क्वेश्चन अगर बनाना शुरू करेंगे तो यहाँ से आपका बहुत क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए आज जो हम लोग का जो क्लास था वो बहुत ही
ज्यादा लेंदी क्लास नहीं था, क्योंकि इसमें हमको यूनिट वेट का कॉन्सेप्ट बताना था, डिटर्मिनेशन करने का मेथड्स और आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का। और अभी अगर मैं कोई टॉपिक शुरू करूं तो इसमें देखिए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मुझे शुरू करना है। तो पीएचडी जब मैं शुरू करूंगा तो पीएचडी 2 लेक्चर से ऊपर का चीज है, और अभी शुरू करूंगा तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो आप लोग बोलेंगे सर आपका वीडियो लेंदी है, शॉर्ट वीडियो बनाइए। तो 45 मिनट का, 1 आवर का, 35 मिनट का मैं यही ऐसा ही वीडियो बनाना चाहता हूँ कि आप लोग इंटरेस्ट के साथ देखें। तो इसीलिए मैं अभी पीएचडी शुरू नहीं करूंगा, पीएचडी मैं कल शुरू करूंगा। और पीएचडी शुरू करूंगा, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होगा, अटरबर्ग लिमिट कंसिस्टेंसी पढ़ना है। तो वो कोई बड़ी जो भी जितना चलेगा उतना उसका कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग प्लीज व्यू और लाइक बढ़ाइए, क्योंकि देखिए व्यू और लाइक नहीं बढ़ता है तो अंदर से एक एनर्जी नहीं बन पाता है, और जितना इफिशियंसी से आदमी काम करना चाहता है उतना इफिशियंसी और इफर्ट नहीं लगा पाता है। तो इसलिए जरूरी है आप लोग का सहयोग, आप लोग का सपोर्ट। तो चलिए आज का क्लास हम लोग का लेक्चर 9 यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलेंगे एक नए एनर्जी के साथ, अच्छे क्लास के साथ। आपका पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और सक्सेस जोन के साथ आप बने रहिए। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।